हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, 1 to 5 हमने इसके पहले वाली वीडियो में कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. तो यहाँ पे हमें टेंजेंट की लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ए पी हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर और ओ ए हमें यहाँ पे दे रखा है 5 सेंटीमीटर। यानी कि जिस पॉइंट से हमने एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करी है उसकी जो सेंटर से डिस्टेंस है वो हमें कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस यहाँ पे फाइंड करना है, यानी कि हमें ओ पी निकालना है, ये रेडियस हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ भी हम वही थ्योरम यूज करेंगे, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। अब ओपी जो है वो हमारी क्या है, यहाँ पे रेडियस है और एपी जो है वो हमारी यहाँ पे क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, तो देयरफॉर ओपी परपेंडिकुलर टू एपी, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो यही थ्योरम हम यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर 2 ही थ्योरम है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये बहुत हम यूज़ कर रहे हैं। रेडियस और परपेंडिकुलर क्या होती हैं, सॉरी रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया, एंगल ओ पी ए। देयरफॉर एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे इन ट्राइंगल ए ओ पी में। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल ए ओ पी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम लगा देते हैं इसमें, ओ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वेयर प्लस ए पी स्क्वेयर। तो ओ ए हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है। ओ पी हमने निकालना है, यानी कि रेडियस हमने निकालनी है, ओ पी को हम आर लिख रहे हैं, और ए पी हमें यहाँ पे दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ गया 25 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर हमारा 16 होता है। तो देयरफॉर आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू हो गया हमारा 9। तो देयरफॉर आर हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वेयर होता है। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल हमारी क्या आ गई, देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल हमारी आ गई इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो 6 क्वेश्चन हमारा कितना आसान था। हमें यहाँ पे सर्कल दिया है, एक टेंजेंट दे रखी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी थी, और हमें जो पॉइंट है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट ए, उसकी सेंटर से डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी थी। ठीक है, हमने ओ ए ओ पी और ए पी को परपेंडिकुलर बताने के बाद इसमें हमने ट्राइंगल में क्या लगा दिया है, पाइथागोरस थ्योरम। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारा एग्जाम्पल 1 से मिलता जुलता है बिल्कुल। यहाँ भी हमें 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दे रखे हैं, और दोनों सर्कल की रेडियस हमें कितनी दे रखी है, 5 और 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो बाहर वाला सर्कल है, जो लार्जर सर्कल है, उसकी रेडियस हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और जो स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस हमारे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है। तो जो लार्जर सर्कल है उसकी रेडियस ये हो गई ओ ए, और जो स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस हो गई ओ पी। ठीक है, तो ये हमें 3 और 5 सेंटीमीटर दे रखी है। इन्होंने बोला है कि ए बी जो है वो छोटे सर्कल की टेंजेंट है और बड़े सर्कल की कॉर्ड है। तो ए बी टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल एंड ए बी कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। तो हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड यानी कि ए बी हमें फाइंड करना है इसमें। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन भी देखो, इसमें भी हमारी ओपी क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, रेडियस जो है वो छोटे सर्कल की है, और ए बी जो है वो हमारी क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट है ए बी। तो देयरफॉर ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। सेम रीजन जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसके पहले वाले क्वेश्चन में यानी कि 6th क्वेश्चन में यूज किया था। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल ओ पी ए हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये ओ पी ए हमारे यहाँ से 90 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर से हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे।
तो देयरफॉर इन ट्रायंगल AOP बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा OA स्क्वेयर इज इक्वल टू OP स्क्वेयर प्लस AP स्क्वेयर, ठीक है। तो OA जो है वो बड़े सर्कल की रेडियस है यानी कि 5, OP जो है वो छोटे सर्कल की रेडियस है यानी कि 3 का स्क्वेयर आएगा यहाँ पे, ठीक है। और AP स्क्वेयर हम यहाँ से AP निकाल लेंगे, तो ये 25 माइनस 9 इज इक्वल टू AP स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 16 AP स्क्वेयर। तो देयरफॉर हमारा AP यहाँ से क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 16 जो है वो 4 का स्क्वेयर होता है। हमने निकालनी है AB, ठीक है। तो AB कितना होएगा हमारा ट्वाइस ऑफ AB। क्यों होएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्योंकि जो ए बी है वो बड़े सर्कल की कॉर्ड है और OP हमारा यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर है। तो जो सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कॉर्ड को क्या करता है बाइसेक्ट करता है। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हमने AP निकाला है, AP हमने 4 निकाला है, ऐसे ही सिमिलरली हम PB को भी 4 निकाल सकते हैं, क्योंकि हम BOP ट्राइंगल में भी क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो BOP ट्राइंगल में भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने AP 4 निकाला है, BP को भी 4 निकाल के इन दोनों को ऐड करके तुम 8 सेंटीमीटर निकाल सकते हो। AB जो है वो हमारा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। या फिर जैसे मैंने किया है कि हमने पहले AP निकाल लिया, AP निकाल लिया है, तो AB को हम इसका क्या कर देंगे ट्वाइस कर देंगे, यानी कि AB जो है वो ट्वाइस ऑफ 4, इसका मतलब वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारी। तो उसमें तुम्हें फिर ये प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। वैसे ये प्रॉपर्टी तुम्हें याद होनी चाहिए, क्लास 9th में हमने पढ़ी है सर्कल चैप्टर में, ठीक है। तो बाकी तुम्हारी इच्छा है कि तुमने प्रॉपर्टी यूज करके 8 निकालना है AB, या फिर जैसे हमने AP निकाला है सिमिलरली BP निकाल के दोनों को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बहुत आता है और आता ही रहता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें दे रखा है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो सर्कल के बाहर है, और इंस्क्राइब का मतलब होता है कि क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यानी कि सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, और सर्कमस्क्राइब का मतलब ये भी है कि वो सर्कल को टच करेंगे, जो क्वाड्रिलेटरल की साइड्स हैं हमारी वो सर्कल को क्या करेंगी टच करेंगी, यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल की साइड्स हैं वो सर्कल की टेंजेंट होंगी यहाँ पे, ठीक है। एक पॉइंट पे इसको टच करेंगी सर्कमस्क्राइब, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दे रखा है सर्कमस्क्राइब सर्कल, और हमें प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, यानी कि जो अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल के उनका सम इक्वल बताना है, ठीक है। AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो हमें गिवन हमने यहाँ पे लिख लिया, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, अप्रूव दैट हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, प्रूफ देखो इसका। प्रूफ में अब हम यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो करेंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, क्योंकि देखो यहाँ पे जो A है हमारा, ये क्या है, A हमारा यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट है, ये A, ठीक है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स है हमारी AP और AS, ये दोनों क्या होंगी इक्वल होंगी, AP इज इक्वल टू AS, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम AP इज इक्वल टू AS, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, tangents drawn from external point are equal in length, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 4 एक्सटर्नल पॉइंट बन रहे हैं, एक तो A बन रहा है, फिर ये B बन रहा है, इधर ये C बन रहा है, और इधर ये D बन रहा है। तो A से जो टेंजेंट्स है वो हमारी AP इज इक्वल टू AS है,
ठीक है। टेंजेंट हमारी कहाँ तक होती है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, यहाँ तक लेंथ हम लेते हैं, यानी कि P तक हम लेंथ लेंगे तो AP इज इक्वल टू AS, जहाँ पे वो उसको टच कर रही हैं, ठीक है। सिमिलरली BP इज इक्वल टू BQ, ठीक है, सेम रीज़न आएगा जो हमने यहाँ पे ऊपर लिखा है, BP इज इक्वल टू BQ आ गया। उसके बाद हमारा इधर आ जाएगा CR इज इक्वल टू CQ। जब हम C लेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट C लेंगे तो CR इज इक्वल टू CQ आ जाएगा, और फिर हमारा DR इज इक्वल टू DS आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 इक्वेशंस हमारी बनी है। ये फर्स्ट बनी है हमारी जो मैंने पहले लिखी थी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो हमने A से ले ली टेंजेंट्स, AP इज इक्वल टू AS, फिर हमने B से ले ली BQ इज इक्वल टू BP, यानी कि ये वाली लेंथ हमारी इक्वल हो जाएगी। ऐसे C से हमने ले लिए हैं, CQ इज इक्वल टू CR, ऐसे D से ले ली हमने, DR इज इक्वल टू DS, ठीक है। ये 4 इक्वेशंस बन गई हैं। अब इन 4 इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ऐड जब हम इक्वेशंस करते हैं तो उसमें हमारा LHS पार्ट में ऐड होएगा और RHS में। तो यानी कि AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है। तो ये जो AP वाला AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ये मैंने एक साइड लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और दूसरी साइड मैंने लिखा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है। तो अब देखो AP प्लस BP को, फिगर में देखो AP प्लस BP को हम क्या लिखेंगे, AB, ये हमने AB लिख लिया। ऐसे CR प्लस DR को क्या लिखेंगे, फिगर में देखो CR प्लस DR को लिखेंगे हम CD, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे CD। ऐसे ही हम BQ प्लस CQ को क्या लिखेंगे, BC, और AS प्लस DS को क्या लिखेंगे हम, AD, ठीक है। तो यही हमने प्रूफ करना था। तो ये हमारा आंसर आ गया, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ठीक है। तो कितना आसान क्वेश्चन था। हमने एक्सटर्नल पॉइंट्स देखने हैं अपने, तो एक्सटर्नल पॉइंट्स हमारे ABCD बनेंगे यहाँ पे, और जो टेंजेंट्स की लेंथ है वो लिख के इक्वल लिख के इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया। हमने इस तरह से इक्वल लिखना है ताकि हमारा ऐड करने पे रिजल्ट आए, यानी कि जैसे AB प्लस CD है तो हमें एक साइड में इस तरह की टेंजेंट्स लिखनी है कि जिनको प्लस करके AB आए, जैसे मैंने AP और BP को एक साइड रखा है यहाँ पे देखो। ऐसी CD लाने के लिए CR और DR को एक साइड रखा है, ठीक है। तो तुम्हें भी इसी तरह से रखना है ताकि ऐड करके हमारा एक साइड बन जाए, जो हमारा प्रूफ दैट है उसका LHS या फिर RHS बन जाए। इस तरह से टेंजेंट्स के पार्ट को इक्वल रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में टोटल 13 क्वेश्चन है, और 13 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यहाँ पे दे रखा है कि XY और X डैश Y डैश 2 पैरेलल टेंजेंट्स दे रखी हैं। XY and X dash Y dash are 2 parallel tangents to a circle with center O, ठीक है। एंड अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट हमें दे रखी है AB, जो कि सर्कल को C पॉइंट पे क्या कर रही है, टच कर रही है, और हमें बताना है इसमें एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे जॉइन OC को ज्वाइन करेंगे हम, ठीक है। ये मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब प्रूफ देखो हमारा, इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल AOP, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट करना है। जो ऊपर ट्राइंगल्स बन रहे हैं दो, नीचे वाले भी कर सकते हैं हम, ठीक है। ये ऊपर वाले कर रहे हैं हम अभी। इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल AOP, OA इज इक्वल टू OA हमारा ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और AP इज इक्वल टू AC आ जाएगा हमारा। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम external point
आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, जो हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ जो हमारा ए है वो एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारी क्या है, इक्वल है, ए पी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, और उसके बाद हमारा आएगा ओ पी इज इक्वल टू ओ सी। यहाँ पे आ जाएगा हमारा रीजन, थोड़ा इधर करके लिख लेते हैं इसको, ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, ये हमारी आ जाएंगी रेडियस। ठीक है, सर्कल की रेडियस हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। एक ही सर्कल की रेडियस जो है वो क्या होती है, हमारी इक्वल होती है। तो देयरफॉर बाय एस 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 ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए ओ सी, एस 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 से ट्राइंगल्स हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो देयरफॉर सी पी सी टी से हो गया हमारा, यहाँ पे मैं फिगर में एंगल 1 2 मार्क कर लेती हूँ, ये एंगल 1 हो गया मेरा, ये एंगल 2। ठीक है, मार्क कर लिया मैंने, पूरा नाम भी लिख सकते हो तुम, या मैं इसको थोड़ा अलग कलर से भी मार्क कर सकते हैं, थोड़ा पता लग जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, या फिर पूरा नाम भी तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने रेड कलर से मार्क किया है, एंगल 1, ये एंगल 1 हो गया हमारा, और ये एंगल 2 हो गया। तो सीपीसीटी से हमारा एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे नीचे एंगल 3 और एंगल 4 भी लेंगे अभी। ठीक है, मैंने पहले ही मार्क कर लिया एंगल 3 और एंगल 4। तो देखो अब यहाँ पे लिखेंगे, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी ई। सी पी सी टी ई की फुल फॉर्म होती है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि अगर हम नीचे वाले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे, जैसे हमने ऊपर वाले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए हैं, ए ओ पी और ए ओ सी को कॉन्ग्रुएंट किया है, ऐसे ही हम बी ओ सी और बी ओ क्यू को भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सी पी सी टी से हमारा एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अब हम यहाँ पे लगाएंगे को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, क्योंकि जो टेंजेंट्स हैं वो हमारी क्या है, पैरेलल है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ये हमें गिवन है यहाँ पे। तो देयरफॉर एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी ए, देयरफॉर एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी ए, एक बार देख लेते हैं नाम ठीक लिखा कि नहीं ठीक लिखा। इसको लिखते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, एक बार एंगल का नाम देख लेते हैं, पी ए बी और क्यू बी ए, पी ए बी और क्यू बी ए। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल पी ए बी प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू बी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 180। मैंने पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है। हम किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी नंबर हम दोनों साइड ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें दोनों साइड करना होता है। तो मैंने अपनी इस इक्वेशन को जो मैंने को इंटीरियर वाली ये इक्वेशन बनाई है, इस इक्वेशन को पूरी को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हाफ ऑफ एंगल पी ए बी आ गया, हाफ ऑफ एंगल क्यू बी ए आ गया, और हाफ ऑफ एंगल 180 आ गया। क्यों हाफ किया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखो जो हाफ ऑफ एंगल पी ए बी आएगा हम उसको एंगल 2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एंगल 1 और 2 क्या है, हमारे इक्वल हैं। और हाफ ऑफ एंगल क्यू बी ए को हम एंगल 3 लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं। यानी कि ओ बी जो है वो एंगल क्यू बी ए को बाइसेक्ट कर रहा है, और इधर जो ए ओ है हमारा वो एंगल पी ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे इनके हाफ को क्या लिखेंगे, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90। हाफ से जब 2 से हम 180 काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 90, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारा 90 आ गया। अब उसके बाद हम इन ट्राइंगल ए ओ बी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ट्राइंगल देख लेते हैं अपना ए ओ बी।
ठीक है, AOB, ठीक है। तो इसमें हमारा एंगल 2 आएगा, एंगल 3 आएगा और एंगल AOB आएगा। तो इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। एंगल AOB प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू हमने यहाँ पे 90 निकाली है ये, ठीक है। तो इसकी जगह हम यहाँ पे 90 रख देंगे, इज इक्वल टू 180। तो देयरफॉर एंगल AOB हमारा कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90। तो देयरफॉर एंगल AOB हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये देखो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था एंगल AOB 90 डिग्री, ठीक है। तो एक मेथड तो इसका ये है कि जो मैंने अभी बताया है, जो मैंने अभी यहाँ पे सॉल्व किया है। दूसरा मेथड इसका एक और है कि हमें पहले यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा। जैसे हमने तो को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करी है, तुम एक लीनियर पेयर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मतलब उसके लिए तुम्हें पहले PQ को जो है वो क्या बताना पड़ेगा, डायामीटर बताना पड़ेगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बतानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमें PQ स्ट्रेट लाइन गिवन नहीं है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा है एक्सरसाइज का, कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो डायमीटर के एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। तो यहाँ पे हम उसका कन्वर्स यूज करेंगे कि यहाँ पे टेंजेंट्स जो है वो पैरेलल हैं, एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश है। तो इसलिए PQ क्या होगा, हमारा डायामीटर होगा, यानी कि PQ जो है हमारी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। अब डायमीटर के एंड पॉइंट पे ही टेंजेंट्स पैरेलल होती हैं, इसीलिए PQ जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश हमें गिवन है, तो देयरफॉर PQ जो है हमारा डायमीटर हो जाएगा। उसके बाद जैसे हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट किए, ट्राइंगल्स तो तुम्हें कॉन्ग्रेंट दोनों ही मेथड में करने पड़ेंगे। तो ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रेंट किए हैं, तो हम CPCT से जैसे हमने एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल लिए थे, अब हम इस केस में क्या करेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल नहीं लेंगे, इसमें हम ये वाले एंगल लेंगे, इधर वाले में येलो कलर से मार्क कर रही हूँ, ये वाले एंगल लेंगे, इसको हम एंगल 1 और एंगल 2 लेंगे, ठीक है। और इधर हम एंगल 3 और एंगल 4 लेंगे, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे मार्क करा है, ठीक है। तो ट्राइंगल की CPCT से हम ऊपर वाले एंगल नहीं लेंगे, फिर नीचे वाले एंगल लेंगे 1 और 2, 3 और 4। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ तुम्हें दूसरे मेथड से। अगर हम CPCT से ये वाले एंगल्स लेंगे, तब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, लीनियर पेयर। PQ क्या है हमारा, डायमीटर होगा, ठीक है। ये मैंने बताया क्यों होगा, क्योंकि डायमीटर के एंड पॉइंट्स की टेंजेंसी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, ठीक है। स्ट्रेट एंगल यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। अब 1 और 2 जो है वो क्या है, हमारे इक्वल है CPCT से, तो इसको हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल 2। और 3 और 4 हमारे क्या है, CPCT से इक्वल हैं, तो इसको हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल 3। तो ये 180 आ गया। 2 कॉमन लेंगे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। और एंगल 2 प्लस 3 को क्या लिखेंगे हम, एंगल AOB, ठीक है। तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन PQ को डायमीटर तुम्हें इसमें पहले बताना पड़ेगा कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स की टेंजेंसी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। PQ डायमीटर हो गया, उसके बाद फिर तुम ये स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पे ऐसे भी इसको कर सकते हो, ठीक है। और जो मैंने पहले मेथड बताया है वो तो खैर आप कर ही सकते हो, ठीक है। उसमें को इंटीरियर की हेल्प से हम इसमें कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लीनियर पेयर की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और बाकी क्वेश्चंस के लिए हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।